उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे? हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे? क्या हरीश रावत अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे? हरीश रावत की क्या रणनीति है? हरीश रावत क्या सोचते हैं? हरीश रावत के परिवार के सदस्यों का क्या रुख है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड में एक खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हरीश रावत को डीडीहाट से चुनाव लड़ाया जाए। जो डीडीहाट क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस पिछले 25 वर्षों से चुनाव नहीं जीती है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव, यानी उत्तराखंड बनने के 4 विधानसभा चुनाव में बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं बिशन सिंह चुफाल, वर्तमान में पेयजल मंत्री हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चर्चा इस बात पर हुई कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो डीडीहाट का नाम अचानक से उभर कर आ गया। डीडीहाट का नाम जब आया तो हरीश रावत से यह भी पूछा गया कि आखिर जहां कांग्रेस लंबे समय से चुनाव नहीं जीती है, वहां क्यों हरीश रावत जाकर चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत का जवाब बहुत स्पष्ट था कि यह चुनौती हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जहां कांग्रेस नहीं जीती है वहां पर ताल ठोकनी होगी, वहां पर अपनी ताकत दिखानी होगी, आजमानी होगी और विपक्ष को धराशायी करना होगा। लेकिन हरीश रावत डीडीहाट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। बात यहां पर आकर अटक जाती है जब हरीश रावत कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन हरीश रावत एक बहुत मजेदार, बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कहते हैं। जो हरीश रावत स्पष्ट शब्दों में बात कहने के लिए नहीं जाने जाते, उन्होंने एक स्पष्ट बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे और बेटी, अपने पुत्र और पुत्री से कहूंगा कि वो भी ऐसी सीटों का चयन करे जहां कांग्रेस लंबे समय से चुनाव नहीं जीती है। इसके बाद ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि हरीश रावत अपने बच्चों को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक इंटरव्यू एबीपी चैनल में हुआ और एबीपी चैनल में जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो हरीश रावत ने अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में कह दी। आप भी सुनिए हरीश रावत ने क्या कहा। जहां से भाजपा जीती रही है वहां की चुनौती को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कौन लेने को तैयार होगा? वो सवाल नहीं है। बल्कि मैंने अपने पुत्र और पुत्री से भी कहा, मैंने कहा भाई यदि तुमको उम्मीदवार बनना है तो उन सीटों से बनो जिन सीटों से कांग्रेस नहीं जीती है कभी। हाँ, वहां तैयारी करो। मैं अपने लिए भी वही मापदंड रखता हूँ। जहां से भाजपा जीती रही है वहां की चुनौती को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कौन लेने को तैयार होगा? वो सवाल नहीं है। बल्कि मैंने अपने पुत्र और पुत्री से भी कहा, मैंने कहा भाई यदि तुमको उम्मीदवार बनना है तो उन सीटों से बनो जिन सीटों से कांग्रेस नहीं जीती है कभी। हाँ, वहां तैयारी करो। मैं अपने लिए भी वही मापदंड रखता हूँ। तो आपने सुना हरीश रावत कितने सीधे सपाट शब्दों में पैरवी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों से कहेंगे कि वो भी ऐसी सीटों का चयन करने की कोशिश करें जहां लंबे समय से कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। तो हरीश रावत के बच्चों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। हरीश रावत के बेटे हैं आनंद रावत, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे हैं, और उनकी बेटी है अनुपमा रावत। दोनों ही लोग राजनीति में सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परिवार के और भी सदस्य हैं, और भी बच्चे हैं, लेकिन ये दोनों लोग खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि अगला विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं से इनको कांग्रेस टिकट दे दे लड़ने के लिए। ऐसी चर्चा चल रही है कि हरीश रावत की जो बेटी है अनुपमा रावत, वो हरिद्वार की किसी सीट पर चुनाव लड़ सकती है, और हरिद्वार ग्रामीण वो सीट मानी जा रही है क्योंकि हरीश रावत 2017 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े थे। वहां उन्होंने एक संगठन को खड़ा करने की कोशिश की थी। ऐसे ही आनंद रावत के बारे में चर्चा चल रही है कि वो भी पहाड़ की किसी सीट पर अपना दांव लगा सकते हैं और उनकी पैरवी हरीश रावत कर सकते हैं।
लेकिन यहां पर एक बड़ी बात, बड़ी समस्या यह भी है कि कुछ दिनों पहले जो अविनाश पांडे हैं, जो चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है टिकटों के बंटवारे के लिए, उसके चेयरमैन हैं अविनाश पांडे। उन्होंने एक बात कही थी कि हम किसी भी तरीके से एक परिवार में एक ही टिकट को दे सकते हैं, यशपाल आर्य और संजीव आर्य को छोड़कर, क्योंकि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या हरीश रावत अपने बच्चों को, 2 बच्चों को टिकट दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके के संकेत हरीश रावत लगातार दे रहे हैं, हरिद्वार में उनका एक इंटरव्यू किया गया, हरिद्वार में उन्होंने कहा कि उनका मन हरिद्वार में रहता ही है, रमता है उनका मन हरिद्वार में। कुमाऊं क्षेत्र का भी वो प्रतिनिधित्व लंबे समय तक करते रहे हैं। तो हरिद्वार में चुनाव लड़ेंगे या कुमाऊं के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। मेरी अपनी राय यह है, मुझे लगता है कि हरीश रावत चुनाव लड़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो विधायक के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और विधायक की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका पूरा पालन उनको करना पड़ेगा। लेकिन हरीश रावत विधायक के तौर पर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं जब वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं? उनके ऊपर पूरे प्रदेश भर के विधायकों, पूरे प्रदेश भर के कांग्रेसी नेताओं को विधायक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हरीश रावत चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़वाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में वो एडजस्ट कर दें, राजनीति में उन्हें स्थापित कर दें। तो ये देखना होगा, ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि हरीश रावत डीडी हार्ट से चुनाव लड़े, उसके लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। आने वाले दिनों में भी इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं सामने आए, लेकिन हरीश रावत के चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो कम है। वो चुनाव लड़ने के बजाय लड़वाने की कोशिश करेंगे। जीत दिलाना हरीश रावत की बड़ी प्राथमिकता है। अगर कांग्रेस बहुमत में आ जाती है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इशारा होता है तो विधानमंडल दल के नेता हरीश रावत बन सकते हैं और ऐसी स्थिति में उपचुनाव की हमेशा से गुंजाइश बनी रहती है। तो यह देखना होगा किस तरीके से कांग्रेसी जन अपने टिकटों को फाइनल करते हैं और कैसे हरीश रावत अपने बच्चों को राजनीति में एडजस्ट करने में कामयाब हो पाते हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।